गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे बीकॉम थर्ड ईयर के लिए कैपिटल मार्केट का ही नेक्स्ट एक्सटेंशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कैपिटल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट में कौन से इसका बाइफिकेशन है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। हमने पढ़ा कि प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जिसमें कोई भी कंपनी अपने नए शेयर्स को मार्केट में लेकर आती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जिसमें पहले से इशूड शेयर्स की सिर्फ बाइंग और ट्रेडिंग का कार्य होता है। फिर हमने पढ़ा कि कैपिटल मार्केट के कंपोनेंट्स क्या है, हमने ये भी पढ़ा कि कैपिटल मार्केट के फंक्शंस क्या है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। आज हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट के प्लेयर्स के बारे में डिटेल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने में, उसको नियमन करने में क्या रोल है? सबसे फर्स्ट आता है इंक्रीजिंग मार्केट ट्रांसपेरेंसी। मार्केट में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी बना के रखना, पारदर्शिता बना के रखना, इसमें सेबी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस जो भी कॉरपोरेट्स है, जो भी निगम है, जो भी कंपनियां हैं, उनके ऊपर जो भी रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता जो भी लागू होते हैं ताकि वो सोसाइटी की तरफ एक एथिकल बिहेवियर करे, उन स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए सेबी एक अहम भूमिका निभाता है। फिर आता है इम्प्रूविंग मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट में एफिशिएंसी से कार्य हो, मार्केट में कार्यकुशलता से कार्य हो, बाइंग और सेलिंग प्रॉपर चले, स्मूथली चले, किसी तरह का इंटरप्शन ना हो, इसके लिए सेबी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एक जो भी इन्वेस्टर है उसको सिक्योरिटीज़ बाय करने के लिए या कंपनी को सिक्योरिटीज़ सेल करने के लिए, या फिर जो सेलर है, सेकेंडरी मार्केट के सेलर्स है, इन सबसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करने का कार्य करता है सेबी। नेक्स्ट आता है एनहांसिंग द मार्केट सेफ्टी। अगर सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडी का इंटरप्शन ना हो, इंटरफेरेंस ना हो, रेगुलेशन ना हो, तो मार्केट कभी भी क्रश हो सकता है। इससे बायर और सेलर दोनों में से किसी को भी नुकसान हो सकता है। तो मार्केट सेफ्टी की डायरेक्शन में सेबी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा सेबी अपने इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने का भी काम करता है। सेबी की तरफ से टाइमली बहुत अलग अलग तरह के वर्कशॉप, सेमिनार आदि कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स को मार्केट में इन्वेस्ट करना, उनके क्या राइट्स है, वो किस तरह से अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो सेबी है वो अपने इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है। तो इस तरह से सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज क्या है? अ मार्केट इन विच सिक्योरिटीज़ आर बोट एंड सोल्ड। वह मार्केट प्लेस जहाँ पे सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती है, दैट इज़ नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। इट मेक्स easy for investors to buy and sell securities in secondary markets। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही जो सिक्योरिटीज़ है उनमें लिक्विडिटी का लेवल बना रहता है। इसमें बायर्स एंड सेलर्स के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है। बायर्स की रेट्स होती है, सेलिंग की रेट्स होती है, और इन्वेस्टर्स जो है वो अपना सिक्योरिटी बुक कर सकता है, सेल कर सकता है। इट फ्रीज एक्टिव शेयर्स एंड डिबेंचर सर्टिफिकेट्स इन सेफ कस्टडी। जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें डीमटेरियल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं जिससे वो एक सेफ तरह से रह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग। आपको सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग के लिए किसी फिजिकल मार्केट प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कंप्यूटर पे बैठे बैठे अपना सिक्योरिटीज़ का प्राइस चेक कर सकते हैं और उनकी बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। फिर आता है credit dividend payment directly to the account of shareholders in the bank through electronic clearing mechanism। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू सेबी जो भी शेयर होल्डर्स है उनका डिविडेंड का अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे किसी भी तरह के फ्रॉड, स्कैम, धोखाधड़ी, घोटाले की संभावना नहीं होती है। टू एक्ट एज अ बैंक फॉर शेयर्स। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो शेयर्स के लिए बैंक का कार्य करता है। जैसे कि
एक डिपॉजिटर का जो मनी है वो बैंक के सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट होता है, वैसे ही आपकी खरीदी हुई सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट रहती है इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। उसके बाद आता है मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर्स क्या है? देखिए, मर्चेंट बैंकर्स का कैपिटल मार्केट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। दीज मर्चेंट बैंकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कैपिटल मार्केट्स। दे हैव अ बिग रोल टू प्ले, स्पेशली in placing equity in the primary market through the initial public offers route। देखिए, हमने पढ़ा था कैपिटल मार्केट के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में जब भी कंपनी के शेयर्स आते हैं, जिसको हम न्यू इशू मार्केट कह सकते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स कह सकते हैं, उसमें मर्चेंट बैंकर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी इन्वेस्टर्स अपना IPO में अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो बैंक के थ्रू अप्लीकेशन लगाता है। The SEBI issued guidelines for the merchant bankers in April 1990। अप्रैल 1990 में सेबी ने मर्चेंट बैंकर्स के लिए एक गाइडलाइन इशू की थी, जिसमें मर्चेंट बैंकर्स के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस है, उनके क्या राइट्स है, उनके क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या ड्यूटीज़ है, उसके बारे में एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मर्चेंट बैंकर प्ले मेजर रोल इन द स्पेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। जब भी कंपनीज़ का मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, मीन्स एक कंपनी दूसरी कंपनी को हायर कर रही है या दो कंपनीज मर्ज हो रही है, तो उसमें शेयर होल्डर्स को किस तरह से उनका अमाउंट एडजस्ट किया जाएगा, इसमें मर्चेंट बैंकर्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। एंड दे प्ले स्पेशली अ ह्यूज रोल इन द हॉस्टाइल टेकओवर्स। मीन्स जो भी हॉस्टाइल टेकओवर्स है उसमें मर्चेंट बैंकर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद आता है अंडरराइटर्स। अंडरराइटिंग इज़ लाइक इंश्योरेंस अगेंस्ट द फेल्योर ऑफ एन इशू। देखिए, जब भी कोई कॉरपोरेट, कोई भी कंपनी की तरफ से नए शेयर्स मार्केट में इशू होते हैं, सपोज उसके जो शेयर्स है मार्केट में सेल नहीं हुए, तो उसे हम कहते हैं फेल्योर ऑफ द इशू। तो अगर कंपनी के शेयर्स मार्केट में पूरी तरह से, मतलब जितना उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है उतने शेयर्स सब्सक्राइब नहीं हुए, तो ऐसे में क्या होता है, अंडरराइटर एक इंश्योरेंस का काम करता है। अगर कंपनी ने अपने IPO का अंडरराइटिंग करवा लिया तो ऐसे में अंडरराइटर्स एक कमीशन के बदले उनके सारे शेयर्स परचेज कर लेते हैं और उन्हें फिर इन्वेस्टर्स को सेल आउट करते हैं। फॉर द रिस्क दैट द अंडरराइटर टेक्स ही इज़ पेड कमीशन। जैसे कि किसी कंपनी के IPO शेयर्स अंडरराइटर्स ने परचेज किए, तो यह उनके लिए एक रिस्क है कि वह उनको इन्वेस्टर्स को सेल आउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इस रिस्क के बदले उन्हें कमीशन पे किया जाता है। अंडरराइटिंग इज़ अ डिवाइस दैट इंश्योर्स द सक्सेस ऑफ नो इशू। अंडरराइटिंग से कंपनीज अपने न्यू इशू की सक्सेस इंश्योर कर सकती है। वो यह सुनिश्चित कर सकती है कि उनके शेयर्स जितने अंडरराइटर्स ने बाय कर लिया है उतने शेयर्स को वो सब्सक्राइब्ड मान लेती है। द SEBI हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर इशूइंग कंपनीज टू अंडरराइटिंग ऑल इशूज़। अब SEBI ने यह मैंडेटरी कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है सारी इशूइंग कंपनीज के लिए कि वह अपने इश्यूज़ का, अपने नए जो भी शेयर्स मार्केट में इशू करेगी उनको अंडरराइट करवाएगी। फिर आता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल मीन्स फंड्स मेड अवेलेबल टू स्टार्टअप फर्म्स एंड स्मॉल बिजनेस विथ एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल। मीन्स जब भी कोई कंपनी सपोज नया मार्केट में आया है, तो जब स्टार्टअप फर्म्स को या स्मॉल बिजनेस के लिए जब मार्केट में शेयर्स आते हैं, तो उस कैपिटल को हम कहते हैं वेंचर कैपिटल। इन का अगर हम बिजनेस प्लान एनालाइज करें तो उनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई होता है, ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है। वेंचर कैपिटल इज़ द फाइनेंशियल सपोर्ट टू young and rapidly growing companies, individuals that have potential to develop into significant economic contributors by the businessman group to create a product or service which has a unique idea। जो वेंचर कैपिटल है वो ऐसे यंग वेंचर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है जो कि जिनके डेवलपमेंट प्लान्स बहुत ही हाई होते हैं, डेवलपमेंट प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड जो कि हमारी इकोनॉमी में they have a significant economic contributors by the businessman group। मीन्स जो भी बिजनेसमैन, जो भी एक बड़े बिजनेसमैन ग्रुप है उनमें सिग्निफिकेंट उनका कंट्रीब्यूशन है टू क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विस विद अ यूनिक आइडिया। उनका जो बिजनेस प्लान है, उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो
आने वाला सर्विस है दैट कम्स विद अ यूनिक आइडिया, एक डिफरेंट आइडिया के साथ, एक पोटेंशियल ग्रोथ के साथ वो मार्केट में आ रहे हैं। इट हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन कैपिटल एंड नॉलेज। जो मतलब कैपिटल, जैसे कि सपोज कोई यंग कंपनी है मार्केट में आ रही है, उसके पास में नॉलेज है लेकिन कैपिटल नहीं है, तो ऐसे नॉलेज को कैपिटल स्पॉन्सर होता है वेंचर कैपिटल के थ्रू। अब आता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का हम एक कंपैरेटिव लुक देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है ड्यूरेशन। मनी मार्केट्स में जो फंड्स रेज होते हैं वो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं जिसका ड्यूरेशन 1 ईयर या उससे भी कम होता है, जबकि कैपिटल मार्केट में हम रेज करते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स, कंपनीज लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करती है जिसका ड्यूरेशन है मोर देन 1 ईयर। फिर है नेचर ऑफ फंड्स। इट सप्लाइज फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड कैपिटल मार्केट सप्लाइज फंड्स फॉर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल क्या है, जो कि कंपनी में कंटिन्यूअस फ्लोट होती रहती है, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट होती रहती है, जबकि फिक्स्ड कैपिटल जो है वो किसी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में काम में आती है। तो मनी मार्केट आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा करता है और कैपिटल मार्केट कंपनीज का फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा करता है। इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में आता है ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, जबकि कैपिटल मार्केट में आता है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट्स के बाद आता है अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मीन्स जैसे आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका एक जो सिंगल यूनिट है उसका अमाउंट मनी मार्केट में लार्ज अमाउंट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जबकि कैपिटल मार्केट में जो सिंगल इंस्ट्रूमेंट है उनकी वैल्यू स्मॉल होती है। लाइक शेयर है, सो शेयर्स की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल वैल्यू होती है। फिर आता है इंस्टीट्यूशंस। मनी मार्केट में सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, एक्सेप्टेंस हाउसेस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिल ब्रोकर्स, ये सब मेजर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जबकि कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज इंश्योरेंस कंपनीज, मॉर्गेज बैंक्स, बिल्डिंग सोसाइटीज एक्सेट्रा। रिस्क। मनी मार्केट में रिस्क कम है ड्यू टू स्मॉलर मेच्योरिटी। इन शॉर्ट टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज लेस। यहाँ पे कम ड्यूरेशन का काम है इसलिए डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी कम है, जबकि कैपिटल मार्केट में रिस्क इज़ हायर। ट्रांजैक्शंस आर एन ओवर फोन एंड नो फॉर्मल प्लेस, जबकि कैपिटल मार्केट में ट्रांजैक्शंस आर एट फॉर्मल प्लेस लाइक स्टॉक मार्केट। देखिए, मनी मार्केट का कोई फॉर्मल प्लेस नहीं होता है एज सच, जबकि कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज है जिनका एक फिजिकल प्लेस भी होता है। ब्रोकर्स। मनी मार्केट में ब्रोकर्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस नहीं होते, जबकि कैपिटल मार्केट में ट्रांजैक्शन ब्रोकर्स के थ्रू होते हैं। फिर आता है बेसिक रोल। मनी मार्केट का बेसिक रोल है लिक्विडिटी एडजस्ट करने के लिए। वर्किंग कैपिटल की जब भी शॉर्टेज हुई आप लिक्विडिटी एडजस्ट करने के लिए मनी मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं, जबकि कैपिटल मार्केट का बेसिक रोल जो है वह बड़े प्रोजेक्ट के लिए, बड़े एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लिए, नया प्लांट मशीनरी लगाने के लिए कैपिटल प्रोवाइड करवाता है। फिर आता है सेंट्रल बैंक से क्या रिलेशन है। तो देखिए, जो मनी मार्केट है यह सेंट्रल बैंक से बहुत ही क्लोजली और डायरेक्टली रिलेटेड है। आरबीआई का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर रोल होता है मनी मार्केट को कंट्रोल करने में, जबकि जो कैपिटल मार्केट है दैट फील्स सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लुएंस बट मेनली इनडायरेक्टली एंड थ्रू द मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में जो कैपिटल मार्केट पे जो सेंट्रल बैंक का इन्फ्लुएंस है वह है तो सही, लेकिन इनडायरेक्ट वे में है, मनी मार्केट के थ्रू है। फिर आता है मार्केट रेगुलेशन। इसमें जो कमर्शियल बैंक्स है दैट आर क्लोजली रेगुलेटेड। जो मनी मार्केट में से रिलेटेड जो कमर्शियल बैंक्स है उनका रेगुलेशन बहुत डीप तरह से किया जाता है, किसके थ्रू? रिजर्व बैंक के थ्रू, जबकि जो कैपिटल मार्केट है उसके इंस्टीट्यूशंस का जो रेगुलेशन है वो बहुत क्लोज नहीं है, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन इसके ऊपर नहीं होता है। तो यह था कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का कंपैरेटिव आउटलुक। इसके साथ ही हमारा फाइनेंशियल मार्केट टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।